हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CSS की ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और ये किस लिए यूज़ किया जाता है और इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ है। तो मैंने HTML की ये index.html की एक फ़ाइल खोली। इसकी बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक div बनाता हूँ। div बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ डमी टेक्स्ट देता हूँ। याद रखिए, देखें style.css एक एक्सटर्नल फाइल मैंने बनाई हुई है। इसको मैंने यहाँ से लिंक दिया हुआ है इस HTML की फ़ाइल में और इसको मैंने फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ डमी टेक्स्ट दे रहा हूँ। डमी टेक्स्ट देने के लिए मैं जाऊँगा नेट गूगल पे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ lipsum.com। ये एक वेबसाइट है, इससे मैं कुछ डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ पैराग्राफ में। तो ये यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ कुछ टेक्स्ट को और ये div के अंदर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम अगर इस फाइल को रन करें, सपोज़ इसको मैं ब्राउज़र में रन करता हूँ, तो देखें ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये div के अंदर जो मैंने टेक्स्ट दिया है वो नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखें इसको, इस div को हम थोड़ा सा स्टाइल देंगे। CSS में कुछ हम यूज़ करेंगे विड्थ और हाइट। तो यहाँ मैं इसको सपोज़ इसी को div ही रहने देता हूँ, क्लास नहीं देता हूँ। मैं लिखता हूँ div और ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और यहाँ देता हूँ इसको विड्थ, और विड्थ में इसको देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट जो है इसको मैं हाइट भी 200 पिक्सल कर देता हूँ। और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल डॉटेड, और मैं इसको दे देता हूँ कलर ब्लैक। इसको अगर मैं सेव करूं, सेव करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो देखें ये टेक्स्ट जो है मैंने इसको विड्थ और हाइट जो div को दी है, div की जो बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये मैंने बॉर्डर दिया है यहाँ पर, जो मैंने CSS में यहाँ पे दिया है बॉर्डर 1 पिक्सल। तो इसकी 200 पिक्सल विड्थ दी है मैंने, इसकी 200 पिक्सल जो है इसकी हाइट दी है। लेकिन मैं जो div को जो मैंने हाइट और विड्थ दी है उसके अंदर मैं इसको अगर मैं रखता हूँ तो ये देखें ओवरफ्लो कर रहा है, टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ इस div को, तो ये सही तरीके से आपको नज़र आएगा। मैं बैकग्राउंड लाइट बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखें तो यहाँ तक जो है ये ओवरफ्लो, इसके बाद ये ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ओवरफ्लो की, देखें मैं आपको बताता हूँ। ओवरफ्लो के ज़रिए से हम जो है किसी कंटेंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ओवरफ्लो को हम कंटेंट को जो है कंटेंट के ओवरफ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो विजिबल होती है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ विजिबल। विजिबल करके जब मैं सेव करूँगा तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो हमें नज़र आ रहा है, तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू विजिबल होती है और ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो एक और वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इसको, इसके ओवरफ्लो को ख़त्म करने के लिए, वो है हिडन। इसकी वैल्यू हम हिडन जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि देखें ये ओवरफ्लो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो नीचे जो टुकड़े थे टेक्स्ट के वो अब नज़र नहीं आ रहे। अब ये हिडन की जो वैल्यू है ये भी बेहतर नहीं है। अगर हमें टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए तो ये चीज़ बेहतर नहीं है, हिडन की जो वैल्यू है। तो फिर क्या करना चाहिए, एक और वैल्यू है इसकी, वो है स्क्रॉल। स्क्रॉल वैल्यू से क्या होता है कि देखें ये अगर जो जिसमें एलिमेंट के अंदर हमने कोई कंटेंट दिया हुआ होता है और वो ओवरफ्लो कर रहा है, तो क्या होता है ये स्क्रॉल में कर देता है, इसको स्क्रॉल कर देता है। अब देखें ये सारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये इससे स्क्रॉल के ज़रिए से अब देखें हम इसको सारे टेक्स्ट को देख सकते हैं। अब ये ओवरफ्लो जो है वो ख़त्म हो गया स्क्रॉल की। लेकिन एक और वैल्यू है इसकी ऑटो। ऑटो क्या करता है, ऑटो बेहतरीन जो है इसकी वैल्यू है। ऑटो से क्या होता है कि अगर कंटेंट जो है किसी एलिमेंट का वो अगर ओवरफ्लो नहीं कर रहा तो वो स्क्रॉल नहीं करता। अगर वो ओवरफ्लो करता है तो ये ऑटो जो है वैल्यू इसकी उसको स्क्रॉल कर देती है। सिंपल यही है। सपोज़ मैं यहाँ पर इसको मैंने ऑटो की वैल्यू दी है, इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये स्क्रॉल में है। अभी इसकी ये वैल्यू जो नज़र आ रही है हमने जो ऑटो दी है, अब ये स्क्रॉल में नज़र आए क्योंकि जो div का विड्थ और हाइट है उसके हिसाब से तो ये जो कंटेंट है वो ज़्यादा है तो ओवरफ्लो कर रहा था, तो इसको स्क्रॉल कर दिया इसने।
सेम वही जिस तरह हम स्क्रॉल की वैल्यू यूज़ कर रहे थे। लेकिन क्या है कि अगर मैं सपोज़ यहाँ पे मैं दे देता हूँ 800 पिक्सल और इसकी भी मैं दे देता हूँ हाइट जो है विड्थ और हाइट 800 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखें अब ये स्क्रॉल में नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये देखें ये इसकी जो विड्थ और हाइट एलिमेंट की है वो अब ज़्यादा है। तो अब इसको स्क्रॉल जो है वो उसका नज़र नहीं आ रहा। स्क्रॉल में सपोज मैं आपको थोड़ा सा इसको 400 करके दिखाता हूँ। 400 कर देते हैं ताकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा नज़र आ रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखें अब स्क्रॉल नहीं है, स्क्रॉल नहीं है। वैल्यू हमने ओवरफ्लो की वही ऑटो रखी हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑटो वैल्यू क्या करता है कि जहाँ एलिमेंट कंटेंट जो है एलिमेंट से ओवरफ्लो कर रहा हो तो वो उसको स्क्रॉल कर देता है। तो आई होप आपको जो है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।